आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। आज हम आईपीसी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। दो चीज़ें इसमें ली गई हैं, सिक्के और सरकारी स्टाम्प। ये हमारा इस चैप्टर को लेकर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सिक्के क्या होते हैं और सरकारी स्टाम्प क्या होते हैं। फिर ये जानेंगे कि कैसे हमें इसके अंदर जो सेक्शंस हैं उनको कवर अप करना है, क्योंकि इस चैप्टर में कई सेक्शन 230 से लेके 263A तक सरकारी स्टाम्प और सिक्कों से संबंधित अपराधों को इसमें समायोजित किया गया है। तो हम पहले सिक्के और सरकारी स्टाम्पों के बारे में जानेंगे, फिर कैसे पूरे चैप्टर को हम ग्रुप ऑफ सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे ये जानेंगे, और लास्ट में फिर इससे संबंधित कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं सिक्कों से। सिक्के हमारे आईपीसी में इस चैप्टर के अंतर्गत दो वर्गीकरण किया गया है सिक्कों का। एक सिर्फ सिक्के को डिफाइन किया गया है 230 में, और 230 में ही भारतीय सिक्के को बताया गया है। अगर हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, कल और डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम उसे, आज मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, इससे आपको बात समझ में आना शुरू हो जाए। सिक्के को उसमें बताया गया है कि धन के रूप में प्रचलित किया जाता है, किसी के द्वारा अथोराइज होता है जिससे कि लोग उसका धन के लिए उपयोग करें। ये हो गया सिक्का। और जो भारतीय सिक्का बताया गया है उसके बारे में कहा गया है कि ये भारत सरकार द्वारा प्रचलन में लाया जाता है, धन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से भारतीय सिक्के से संबंधित अपराधों को और सिक्कों से संबंधित अपराधों को, दोनों प्रकार के अपराधों को इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है, कैसे दंडित किया जाएगा, इसका प्रावधान भी दिया गया है। अब बात करते हैं सरकारी स्टाम्पों की। तो सरकार द्वारा जो स्टाम्प निकाले जाते हैं उनको सरकारी स्टाम्प कहते हैं। इस चैप्टर में कहीं भी सरकारी स्टाम्प को डिफाइन नहीं किया गया है, हमें समझना पड़ेगा सरकारी स्टाम्प क्या होते हैं। आप देखोगे तो सरकारी स्टाम्प आपको दो तरह के दिखाई देंगे। एक जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यूज होते हैं, न्यायालयीन कार्यवाही में यूज होते हैं, वो होते हैं न्यायिक स्टाम्प। और दूसरे होते हैं गैर न्यायिक स्टाम्प, मान नॉन जुडिशियल, गैर न्यायिक, जुडिशियल माने न्यायिक। न्यायिक जो स्टाम्प होते हैं, जिनको हम जुडिशियल स्टाम्प बोलते हैं, वो लीगल प्रोसीडिंग्स में काम आते हैं। जैसे कि कोई कोर्ट, जो कोर्ट फीस की तरह काम आते हैं। मतलब जैसे कोर्ट में कोई फीस जमा करनी है, कोई केस फाइल करना है, तो केस फाइल करना है तो आप वहाँ पर आप जुडिशियल स्टाम्प्स लगाते हो, जो आपके वहाँ जो वेंडर बैठे रहते हैं उनसे मिलता है, या वहाँ जो मुंशी जो काम कर रहे होते हैं वो लोग आपको उन चीज़ों को उनको प्रोवाइड कराते हैं। और वो भी सरकारी स्टाम्प होते हैं जिन्हें हम न्यायिक कार्यवाही में यूज करते हैं। उनकी वैलिडिटी 6 महीने के आसपास होती है, 6 महीने की होती है। जब से परचेज करते हो उसे 6 महीने का उसका टाइम रहता है। और इसके बाद आता है गैर न्यायिक। गैर न्यायिक स्टाम्प, नॉन जुडिशियल, आप अक्सर देखते रहते हो किरायानामा बनाने में, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम किसी से, या कोई किसी तरह का कोई अपन रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो उनमें हम जो भी अपना प्रोसेस हम करते हैं, एक पर्सन टू पर्सन जो प्रोसेस किया जाता है उसको, वो सारे प्रोसेस किस पे होते हैं, गैर न्यायिक स्टाम्प अर्थात नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स पे होते हैं। ये दो प्रकार के स्टाम्प्स हो गए। मैं आपको यहीं पे एक बात और बताना चाहूंगा, सरकारी स्टाम्प और सिक्कों के संबंधित अपराधों के लिए चैप्टर 12 है। तो दूसरी चीजें हैं जिसमें आप सोच रहे हो कि बैंक नोट और करेंसी नोट को कहाँ बताया गया है आईपीसी में, और उससे संबंधित अपराधों को कहाँ लिया गया है। क्योंकि अगर हमने सिक्का और सरकारी स्टाम्प यहाँ पढ़ रहे हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन के काम आते हैं गवर्नमेंट के, और सिक्का जो होता है वो एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ मनी है, तो ऐसे ही करेंसी नोट और बैंक नोट कहाँ है, तो वो उसके बारे में प्रावधान चैप्टर 18 में दिया गया है आईपीसी के। और उसमें सेक्शन 489A से लेके 489E, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बैंक नोट और करेंसी नोट से संबंधित चैप्टर 18 है, जिसमें आप पढ़ोगे सेक्शन 489, हम आगे पढ़ने वाले हैं 489A से लेके 489E तक। ये जो 5 सेक्शन है वहां पर, वो करेंसी नोट और बैंक नोट से संबंधित हैं। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर में कितने सेक्शन हैं। इस चैप्टर में 230 से लेके 263A तक पूरे चैप्टर को कवर अप किया गया है। उसको अगर आप क्लासिफाइड करो तो, चूंकि चैप्टर दो पार्ट में बटा है, सिक्कों में और सरकारी स्टाम्पों में, तो सिक्कों से संबंधित जो सेक्शन है वो 230 से लेके 254 तक है। 230 से लेके 254 तक सिक्कों के संबंध में है, और फिर 255 से लेके 263A तक सरकारी स्टाम्पों के बारे में। ये ब्रॉडली आपने चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अपन वो ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं जिनके बेसिस पे हम पूरे वीडियो तैयार करेंगे और वीडियो पे पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा, पहला जो मेरा वीडियो होगा वो सेक्शन 230 से लेके 235 तक होगा। इस 230 से लेके 235 सेक्शन में मैं
डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, सिक्के की डेफिनेशन, भारतीय सिक्के की डेफिनेशन, फिर कैसे उसका कूटकरण किया जाता है, हम जब कूटकरण करते हैं तो किस तरह के उसमें उपकरण यूज करते हैं, उपकरण यूज करेंगे तो दंड का प्रावधान क्या है, ये पढ़ना है। उसके उपकरण को बनाना, माने कूटकृत करने के लिए उपकरण तैयार करना, सामग्री तैयार करना, ऐसे सामग्रियों को, उपकरणों को कब्जे में रखना, ये 230 से लेकर 235 तक पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारा ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ सेक्शन होगा, उसमें हम 236 से लेकर 240 तक पढ़ेंगे। इस सेक्शन, ग्रुप ऑफ सेक्शन में हम कूटकरण का दुष्प्रण के बारे में बात करेंगे। हम पढ़ेंगे कूटकरण जो होता है, कूटकृत सिक्का या का आयात निर्यात कैसे किया जाता है, हम पढ़ेंगे कि सिक्के का परिधान कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये सारी बातें हम उसमें पढ़ेंगे। फिर नया ग्रुप सेक्शन आएगा 241 से लेकर 245। 241 से 245 में असली सिक्के को, सॉरी नकली सिक्के को या कूटकृत सिक्के को असली के रूप में उपयोग में लाना, उसका परिधान करना, उसे कब्जे में रखना, और टकसाल में जो लोग, टकसाल क्या होता है, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, टकसाल में जो लोग नियोजित हैं वो किस तरह से उसमें मिश्रण कर देते हैं, उसके धातु में या उसके वजन में जो परिवर्तन कर देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे 245 तक, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट दो ग्रुप है वो एक ही चीज की बात करते हैं, 246 से लेके 254 तक। 256 से लेके 254 परिवर्तन के बारे में बात करता है। परिवर्तन कैसा, तो सिक्के में वजन को कम ज्यादा कर देना, सिक्के के जो धातु है बनाया जा रहा है उसमें मिश्रण को बदल देना, ठीक है ना, या फिर उसको इस तरह से यूज करना कि जो प्रचलित सिक्के हैं उनमें वो किसी अन्य सिक्के के रूप में उसका उपयोग किया जा सके, ऐसा परिवर्तन कर देना। तो परिवर्तन संबंधी जो सेक्शन है वो है तो 256 से लेकर 254 तक, बट ये काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट कर दिए। मैं इसे दो पार्ट में कराऊंगा, 246 से 250 तक। फिर जो दूसरा पार्ट होगा इसका वो 251 से लेकर 254 तक होगा। इस तरह से हम सिक्के के बारे में सारे सेक्शन, सारे प्रावधान पढ़ लेंगे 254 तक। सिक्का 230 से लेकर 254 तक है। अब बात शुरू होती है सरकारी स्टाम्पों की। सरकारी स्टाम्प 255 से लेके और 259 तक। वैसे तो पूरा सेक्शन 255 से 263 तक है, पर इसे मैं दो पार्ट में कराऊंगा, 255 से 259 तक। 255 से 259 में हम लोग सरकारी स्टाम्प का कूटकरण कैसे किया जाता है, उसमें उपकरण और सामग्रियां जो यूज की जाती हैं उनके बारे में, उनका बेचना, उनका खरीदना, उनका बनाना, फिर उसके बाद सरकारी स्टाम्पों को बेचना, खरीदना, उनको कब्जे में रखना, ये सब 255 से 259 तक पढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारा वीडियो होगा वो 260 से लेकर 263A तक होगा, और इसमें हम ये पढ़ेंगे कैसे कोई कूटकृत सिक्का है ये जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट को हानि पहुंचाना, सरकार को हानि पहुंचाना, कि मैं आपको बता चुका हूं सरकारी स्टाम्प गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन में के लिए काम में लाती है। अगर उन्हें कोई उसमें कोई उसके जो अमाउंट है उसमें परिवर्तन कर देता है, या फिर उसको उसमें जो लिखा हुआ उसे मिटा के फिर से उसका रीयूज कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू की हानि होती है। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू की हानिकारक करने के लिए स्टाम्प में इस तरह का कुछ बदलाव कर देना, उसमें लिखा हुआ मिटा देना, या उसमें अमाउंट को चेंज कर देना, या उपयोग में लाए हुए को फिर से रीयूज कर लेना, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 255 से लेकर 263 तक। 263 जो एक 263A जो एक सेक्शन में जोड़ा गया, उसमें बनावटी सिक्के, बनावटी स्टाम्प बनाने को प्रतिषेधित किया गया है। ये बाद में जोड़ा गया था, और क्योंकि जब बनावटी स्टाम्प बनने लगे, ज्यादा से अपराध बढ़े, तो फिर विधायिका ने इस तरह का कानून लाके और इसे प्रतिषेधित किया। तो किस तरह से उसे प्रतिषेधित किया गया है ये बात हम पढ़ेंगे। इस तरह से ये पूरा चैप्टर सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के बारे में बताता है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि इसी तरह के करेंसी नोट और बैंक नोट के बारे में हमारा चैप्टर 18 भी है, उस पर भी हम आगे जाके जब पहुंचेंगे सीक्वेंस में, तो 489A से लेकर 489E तक उन सेक्शनों को पढ़ेंगे जिसमें वो करेंसी नोट, बैंक नोट के बारे में भी इस तरह की बातें होंगी। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आपको एक समरी कराऊं मैं सारे चैप्टर की, कि इस तरह हमें प्लान करके इसे कंप्लीट करना है। ओके, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो कल फिर सिक्कों के बारे में स्टार्ट करेंगे।